नमस्कार, मैं भूमिश रोहित शर्मा। ये आरजेडी का कर्पूरी सभागार है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शक्ति सिंह जो है और कांग्रेस के संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से शक्ति सिंह हैं आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। इन्होंने अपराध को सवाल बनाया है। अपराध के सवाल पर किस तरह से बिहार में चीज़ चल रही है, नीतीश की सरकार किस तरह से चीज़ देख पा रही हैं और अपराध बना दिया गया है, नाम उनका अपराध कुमार हो गया है। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सीधा उनसे मिलते हैं। मीडिया के पत्रकार बंधु, आज महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भाई शक्ति सिंह यादव जी, कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भाई राजेश सिंह राठौर जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई अरुण कुमार यादव जी, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भाई सौरभ सिन्हा जी, मैं एजाज अहमद राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, अब आपके बीच में महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी अपनी बात को रखेंगे। भाई शक्ति सिंह यादव जी। सभी साथियों का दिल की गहराइयों से इस तपस्या में आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। एक तरफ मौसम में बढ़ता तापमान है और दूसरी तरफ बिहार में गुंडा राज का तांडव है। फिर जिस व्यवस्था से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को निकाला था, जहां गरीब कमजोर तबका, पिछड़ा दलित कटन पिछड़ा प्रगतिशील वर्ग के वो हाशिए पर जो लोग थे, उनके अंदर उनके कर्तव्यों का बोध कराया और सम्मान जो उनके जीवन में लाया, लौटाया और तथा कथित कुछ लोग जो खटिया और मचिया पर जिनको बैठे देखना पसंद नहीं करते थे, साहब साहब कराने की आदत थी, सर को झुकवाने की आदत थी, उससे बिहार को मुक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिलाया। लेकिन देख रहा हूं कि हाल के दिनों में फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू हुआ है। राजगीर में नाई परिवार के एक बेटा को इसलिए 5 गोलियां सीनों में दाग दी गई, उस शख्स ने शादी में काम करने से इनकार किया और वो भाजन का शिकार हुआ। रो रो करके उसके परिजनों का हाल बुरा है। आप देखिए, आरा में जिस तरह के तांडव हुए, बबलू सिंह कौन है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां जो है मौत की नींद सुला दिया गया। आप देखिए, उतना ही नहीं, गुजरात में तो जदयू नेत्री की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में बेतिया में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में चाउमीन दुकानदार को सीधे तौर पर धड़ से सर को अलग कर दिया गया, जो अभी तक मुंड तक बरामद नहीं हो पाया।
सिवान में दलित युवक को लटका करके सीधे मार करके लटका दिया, उसका भी अत्ता पत्ता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजू कुशवाहा जो सीतामढ़ी का, उनकी हत्या कर दी, प्रिंस सेठ की हत्या हुई सहरसा में, बेगूसराय में अजीत महतो की हत्या हुई, पटना एयरपोर्ट से बिल्डर का अपहरण, 50 लाख की फिरौती, आरा में तनिष शोरूम के तो जान ही रहे हैं पहले घटना घटी थी। तो बदहाल जो व्यवस्था बिहार में, जो पूरी तरह से अराजकता का शिकार हो चुका है बिहार, गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज की तांडव का टेलर से प्रतिदिन बिहार रूबरू होता। बिहार के तमाम इलाकों में जहां गलियां सुनसान दिखाई पड़ती है, ग्राम अवस्था में माता और बहनों की आंखों से निकलने वाले स्वर रुआसे भरे हैं, सहमे और डरे हैं। यह गुंडा राज का तांडव बस सत्ता प्रतिष्ठान की चुप्पी, ये सत्ता संरक्षित अपराध को पुष्ट करता है। चुन चुन करके पिछड़ों को, दलितों को, अगम पिछड़ों को, कमजोर तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर टेढ़ी चाल चलने शुरू कर दी है उन लोगों ने जो लोग समझते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जाति का है, अगर वो कमजोर है तो उसकी मुलाजिम बन करके रहे, उसके सामने सर झुका करके रहे। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरे बिहार चुन चुन करके नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर रखा है। 4 व्यक्ति, कौन किरदार है जो भाजपा की भाषा बोल रहा है, धमकी दे रहा है? ललन सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के भीतर खुल करके आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाइए। लोकतंत्र चलता है जन विश्वास से, लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। बिहार के शासन को कुंडली मार करके 4 व्यक्ति, ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस, विजय सिंह और विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का, दर्द का अनुभूति नहीं होता। कोई अनुभूति इनके अंदर नहीं है, कोई ममत्व का भाव नहीं है कि बिहार का कोना कोना आंसुओं में डूबा हुआ है। माता और बहने की माता मांग की सुंदर पोछी जा रही है बिहार के अंदर में। हालात इस कदर बिगड़ गया है कि जब सुबह कोई निकलता है, शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता, मन में संशय और अंदेशा रहता कि मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आजादी कितने वर्षों के बाद, मैं इधर हाल के दिनों में ही नहीं, लगातार मैं देख रहा हूं कुछ वर्षों से पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। पुलिस को खदेड़ खदेड़ करके पीट रहा अपराधी। भाई ये कौन सा राज है? इस गुंडा राज के नायक की पड़ताल करना चाहिए। नीतीश कुमार की अवस्था, थका हुआ अवस्था, कानूनोचित लाभ लोग लेकर के जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त कर दिया लोगों ने। अब जनता दल यू, जनता का दमन और उत्पीड़न अगर कहा था प्रधानमंत्री जी ने, तो आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू, जैसे जनता, दस से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। आप जब कानून बदलिएगा, अपराधियों को छुड़ाने के लिए, सजा याफ्ता व्यक्ति को आप छुड़वाने के लिए नियमों में तब्दील कर करके वापस लाइएगा, उसी दिन से बिहार की तस्वीरें बदलना शुरू हो गया है। अपराधी को आप अलग अलग खंड सह देखते हैं।
किसी को आप कहते हैं कि कुख्यात अपराधी, और उससे ज्यादा अपराधी को कहते हैं बाहुबली। आप किस तरह का परिभाषा देना चाहते हैं अपराधियों में? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कान खोल करके सत्ता प्रतिष्ठानों को सुन लेनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको उस नजरिए से देखी जानी चाहिए, एक मुजरिम का नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान अपने उन तमाम मनबढ़ों और मनचरों लोगों को अपना नजदीकी समझता है, गर्व करता है अपराधियों के तांडव पर। मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा, अगर कोई राज दूसरा होता, दूसरे दल का राज होता, न जाने आज कौन सा रिटर्न की बात वो करते, कौन सा रिटर्न की बात करते, कौन सी चीजें चलती। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया साथियों को, इन खबरों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि आज बिहार, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी होगी। हर व्यक्ति, हर सेक्टर अगर चुप रहेगा इस आपराधिक घटना पर, तांडव पर, गुंडा राज के पिलर देख करके अगर चुप्पी साफ करके रखेगा, तो अगर हर व्यक्ति, हर कोना अगर चुप रहेगा, तो आने वाले कल के कोने पर उठने वाले सवाल पर फिर उसी चुप्पी का उम्मीद करना पड़ेगा। तो बिहार गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। कोई व्यक्ति यह डंके की चोट पर यह नहीं कर सकता मैं घर से निकल रहा हूं तो मैं सकुशल वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। ये हालात है। कोई पटना पौष इलाका, इस जगह एक पत्रकार साथी है, वरिष्ठ पत्रकार है, चिड़िया खाना के पास से मोबाइल छीन लिया गया, मोबाइल की गाड़ी वही लगी है, गले से चेन छीन लिया गया घूमने वाले। ये कौन सा जब पौष इलाका जहां पर सीएम रहते हो, राजभवन है, वहां पर जब हालत सुरक्षित नहीं है तो कल्पना करिए बिहार की हालत क्या है। इसलिए ऐसे सवालों पर चाहे किसी का शासन हो, राज में अराजकता है, गुंडा राज है, तो सबको एकदम मजबूती के साथ इन सवालों पर खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ सत्ता प्रतिष्ठान के इस नाकारेपन पर लगातार जनता से इन बातों को रूबरू करा रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया के चेयरमैन और मुख्य प्रवक्ता राठौर साहब भी बैठे हैं। यह भी प्रतिदिन आपको रूबरू होते हैं, दिखाते हैं। लेकिन मेरा सीधा चार्ज है कि सत्ता प्रतिष्ठान के चार किरदार जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये नागपुरिया नीति से जो लैस लोग हैं, वो चार जो उच्च नीच का भेद करते हैं, निंदा और श्रेष्ठता में समाज को बांटते हैं, जो छुआछूत करते हैं, उच्च नीच के भाव से देखते हैं, वही लोग फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू किया है बिहार के सरजमीन पर। बिहार के आवाम उसकी टेढ़ी चाल को समझ रहा है। जहां से निकला था बिहार, वहां ले जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिहार के अवाम में जागृति पैदा हुई है। पूरा बिहार आज भले ही सहमा हुआ है, डरा हुआ है अपराधियों के तांडव से, लेकिन इस अपराधी के तांडव से कोई जाति अगर सुरक्षित है, यह कहना गलत होगा। कोई जाति सुरक्षित नहीं है, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। जिनको जेल मिला वही सुरक्षित महसूस करते होंगे। जिनको 22 जेल दे दिया है सरकार, उनको लग रहा है कि हर जगह गुलाबी ही गुलाबी है। लेकिन जहां रक्त रंजित भूमि आपके गुंडा राज के प्रमाण छोड़ जाते हैं, उस पर चुप्पी सा जाते हैं। इसलिए हमें लगा कि आज 3-4 दिनों से, एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं जो हालात बिहार की और दस्तूरे हाथ में खुल करके सामने मीडिया के साथियों ने रखा है, हर व्यक्ति सहमा और डरा है। मैं तो जब सुबह घूम रहा था तो कई लोगों ने कहा कि सत्य बाबू आप लोग उठाइए आवाज, अब हम लोगों की घर का इज्जत बचना भी मुश्किल है। शाम को निकलते हैं तो
कब्जियां कसी जाती है, बाल बच्चों पर कब्जियां कसी जाती है, वहीं से निकलता है, कंप्लेन करता है, पुलिस कहता है लिख के दे दो। ये कौन सा राज चल रहा है? ये कैसा है? इस गुंडा राज से बिहार को मुक्ति चाहिए और बिहार के अवाम ने संकल्प ले लिया है। परिवर्तन के मूड में है बिहार। नीतीश कुमार जी, जिनका हम शुरू से ही सम्मान करते हैं, हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, चाचा कहते हैं, उनके यहां कई लोग कई सक्रियता दिखा रहे हैं। अधिक से अधिक टिकट कौन बांटेगा भाई? ललन सिंह बांटेंगे कि संजय झा बांटेंगे कि विजय चौधरी बांटेंगे कि डीके बॉस से बांटेंगे? और वही लोग टिकट के हकदार होंगे जो लोग चारों लोगों की बात मान करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। ये बातें विपुल डोमेन में आ चुकी है, लीक हो चुका है, सीक्रेट बातें खुल करके सामने आ गई है। सारा महकमा मशगूल है, मतलब ही नहीं कि बिहार कैसे चल रहा है। पूरी छूट दे दी गई है। माफ करिएगा, कल अगर हम में और आप में से किसी के घर पर टांगा भरा दृश्य सामने खुल करके मीडिया के सामने आएगा तो हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे। हम मर्माहत होंगे अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे। विपक्ष में होने के नाते एक बार आगाह जरूर करते रहेंगे हम लोग। गुंडा राज बिहार में कायम है और इस गुंडा राज के संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के चार जो किरदार हैं उनकी मुख्य भूमिका है। अब आगे कुछ अपनी बात रखेंगे राजेश राठौर जी। अब इनके पास माइक को देते हैं, आदरणीय राजेश राठौर जी। नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने कल ही तय किया था कि आज आरजेडी मुख्यालय में आप लोगों से सीधा संवाद करेंगे। एक थोड़ा अपराध, मुझे नहीं पता था जब हम लोग तय कर रहे थे कि आज का प्रेस वार्ता अपराध पे होगा, तो उसके बाद सरकार की ओर से संरक्षित हर्ष फायरिंग के आड़ में एक नरसंहार और कर दिया जाएगा। जब आपको इस प्रेस आमंत्रण की सूचना मिली होगी तब उस नरसंहार की आहट हम तक नहीं थी। तो जब हम कदम उठाते हैं आपसे बात करने को अपराध पे, संख्या गिनाने की बात करते हैं अपराध पे, आंकड़े लेके आते हैं अपराध का, तो टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ और होता है, आपके बीच आते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। नीतीश कुमार के राज को गुंडा और माफियाओं का राज, नीतीश का सरकार, हम इसलिए कह रहे हैं कि इस ज्ञान की भूमि, विज्ञान की भूमि, धैर्य की भूमि, शौर्य की भूमि को नीतीश कुमार ने अपराधी की भूमि बना रखी। बिहार जहां डरा और सहमा अपराधियों से रहता है, वहीं इस बिहार का मुखिया मात्र 4 अधिकारी से डरे और सहमे रहते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो एनसीबीआर के रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें 2022 का है, लेकिन 22 के आंकड़े को भी नीतीश सरकार ने झूठा कर दिया कि ये जब आंकड़े मेरे पास आए थे तब अपराध का प्रतिशत कुछ और था, और जब हम अब बात कर रहे हैं तो अपराध का प्रतिशत बढ़ गया। वैसे ही जैसे कल मैंने आमंत्रण दिया था अपराध पे बात करने तो रात को ही नरसंहार कर दिया गया। तो 20-22 के बाद कोई रिपोर्ट सरकार की ओर से आधिकारिक नहीं आता है कि अपराध कितने बिहार में हुए। 22 तक जो अपराध हुए हैं उसकी छोटी आंकड़ा आपके पास मैं पेश करूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार हर भाषण में कहते थे और कहते हैं कि शाम के बाद कुछ चलता था जी। हो सकता है नीतीश कुमार की वो बात सही हो, क्योंकि अपराध पहले अंधेरे में होता था। अब तो नीतीश कुमार के राज में दिन में भी कोई नहीं चलता है।
आम आदमी को छोड़ देते हैं। पुलिस वाले भी वर्दी पहनकर अकेले नहीं निकलते हैं कि न जाने उनकी पीट कर कहाँ हत्या कर दी जाए। पुलिस वाले की परिजन उनको कहते हैं कि अकेले मत निकलो, आर्म्स के साथ मत निकलो तो 4 और 5 के 3 में निकलो। ये बिहार बना दिए हैं नीतीश कुमार ने। चूंकि अगर नीतीश कुमार सरकार 20 साल चलाया है तो अपराध की भी जिम्मेदारी, लूट की भी जिम्मेदारी, हत्या की भी जिम्मेदारी, दलित उत्पीड़न की भी जिम्मेदारी, बलात्कार की भी सर्वाधिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार के अपने माथे पर लेना होगा। नीतीश जी के राज में संस्थागत अपराध हुआ है। पहले आमजन की हत्या होती थी, अब आप देखे होइएगा इस कार्यकाल में डॉक्टर की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक, इंजीनियर की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक, व्यवसायी की हत्या नीतीश के राज में सर्वाधिक। हम लूट पे नहीं जाते हैं। शिक्षक और शिक्षिकाओं की हत्या नीतीश के राज में अपराधिक, वैज्ञानिकों की हत्या नीतीश के राज में अपराधिक, नीतीश के राज में पुलिस की हत्या सर्वाधिक। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, आप सब साक्षी हैं। अगर नीतीश का कार्यकाल गिना जाएगा तो उनके कार्यकाल में पत्रकारों की भी हत्या सर्वाधिक हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बिहार को बचाने में आप तमाम पत्रकार साथी हमें साथ दें। इस बिहार को हत्या, तांडव और गुंडा राज से मुक्त कराने में आप भी आम जन की तरह बिहार जन की तरह अपनी भूमिका निभाएं। हम आगे न जाते हुए छोटा सा आंकड़ा आप पे पेश करता हूं जो मेरा नहीं सरकार का रिपोर्ट है। नीतीश सरकार के राज में क्राइम चप्पे और खूनी खेल खेला जा रहा है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें अपराध 2005 के पहले के बनिस्बत 323% बढ़ा है। 2005 में जहां 1,07,664 वहीं 2022 में कुल अपराध 3,47,835 है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा। बिहार में हर रोज 22 से पहले 22 बार बढ़ गया, हर रोज 953 अपराध हो रहे हैं, जिसमें 8 हत्या, 53 अपहरण, 136 जघन अपराध, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 से ज्यादा बलात्कार, हालांकि अब बढ़ गया है 1 दर्जन से ऊपर हो गया है, 17 बच्चों का अपहरण, हत्या का प्रयास 262% और जघन अपराध 206% तक बढ़ा है। नीतीश सरकार में महिला किस कदर प्रभावित है कि 4000 से अधिक नाबालिग लड़कियों का अपहरण शादी के लिए किया जा चुका है। इस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। एक और छोटा सा है, ये सवाल आप नीतीश कुमार से सीधा पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के विभाग से 2022 में रिपोर्ट आया था। बिहार में हत्या का तांडव, हत्याओं में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रदेश बना है, यानी कि बिहार दूसरे नंबर पर है। 17 सालों के नीतीश के शासनकाल में 53,150 हत्याएं हुई है। अब 22 के बाद हम नहीं बोल रहे हैं। हत्या के प्रयासों में भी बिहार देश के दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के बाद पहला है। अब नीतीश कुमार का नाम इसीलिए हम लोग अपराध कुमार रख दिए हैं, चूंकि हत्या के प्रयास 262% तक बढ़ा है। कुल 98,169 लोगों के अपहरण का हत्या कर दी गई है। जघन अपराध का गढ़ मान लिया गया है बिहार को, जहां चौंकाने वाला खुलासा है कि बिहार में नीतीश सरकार आने के बाद जघन अपराध 206% तक बढ़ाए गए हैं। 17 साल में कुशासन के दौर में 5,50,413 जघन अपराध हुए हैं।
हम अब जाते हैं बेटियों को। सबसे ज्यादा पीड़ादायी नीतीश कुमार में है और नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों पर अपराधियों का राज भाजपा और नीतीश सरकार के राज में कितना है कि नीतीश सरकार की सत्ता के सरपरस्ती में गुंडों का तांडव। बिहार के बेटियां भयग्रस्त है। यह सोचकर सबका रूह कांप जाता है कि 17 वर्षों में महिला अपराध 336% तक बढ़े हैं। कुल 2,21,729 महिला अपराधियों के शिकार हुए। बिहार में फलता फूलता नौनिहाल बच्चों का अपहरण उद्योग। नीतीश सरकार में नौनिहालों पर अपराधियों की भयंकर गाज गिरी है। बच्चों पर होने वाले अपराध में नीतीश भाजपा सरकार आने के बाद आश्चर्यजनक रूप से 7,062% बढ़े। 7,062% बढ़े। इस प्रकार के अपराध नीतीश कुमार के राज में हर दिन हर गति से बढ़ता है। नीतीश कुमार को मौन छोड़ के यह बताना चाहिए कि बिहार को अपराधियों के डर से समा हुआ है। नीतीश क्यों अधिकारियों के डर के कारण मीडिया से नहीं बात कर रहे हैं अपराध पे। धन्यवाद। राजेश जी, आपने अपराध का डाटा गिना है, कन्विक्शन रेट क्या है? कन्विक्शन के बारे में भी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल जानकारी है। उसका छोटा उदाहरण आपको हो जाएगा, छोटा, उससे सब एकदम प्रमाण मिल जाएगा आपको। नीतीश कुमार जब आए थे तो जनता के दरबार शुरू किए थे। जनता के दरबार में नीतीश कुमार कन्विक्शन रेट के बारे में पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे लिए आपको भी नहीं होगा क्योंकि बिहार में अपराधी जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ता है तो उसको जेल के अंदर भेजते हैं और जब उनको आवश्यकता आती है तो जेल से बाहर भेजते हैं। इसलिए आज भी सजा का रिपोर्ट सबसे कम है और नीतीश के राज में ही स्ट्रीट ट्रायल शुरू हुआ था और स्ट्रीट ट्रायल नीतीश के राज में ही बंद हो गया। इसलिए हमने कहा है कि नीतीश कुमार संरक्षित यह अपराध हो रहा है। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि कन्विक्शन रेट क्या है? अब स्ट्रीट ट्रायल बंद हो गया है। मैंने यही कहा इस प्रकार से अपराध उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बिहार में है। उसी प्रकार का सजाए आपदाओं का संख्या सबसे कम है बिहार में क्योंकि प्रशासन ठीक तरीके से अपना काम पुलिस नहीं करती है। अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस और प्रशासन दोनों विफल है। इसलिए अपराधी बेल पे आते हैं फिर अपराध करके चले जाते हैं। इसलिए सबसे कम बिहार में। एक चीज आपसे सत्य जी, आपने जेडीयू का नया नाम रखा है, फिर से बात बताइए। जनता दल यू का जो हमने नामकरण किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मुजफ्फरपुर में किया था। जे से जनता, डी से दमन और यू से उत्पीड़न। बड़ा मौजूद सवाल पूछा था हमारे अभिप्राय में। शक्ति जी, एक बताइए। छोटा सा सवाल, एक बाहुबली के यहाँ AK-47 पकड़ा जाता है, केस होता है, जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद जब अनुसंधान की अंतिम प्रतियां जब जमा करने की बारी आती है तो सारे तथ्यों को छुपा जाता है। उनका ही सारा स्पीडी ट्रायल करता है। बिहार में स्पीडी ट्रायल नहीं है। अपराधी बेखौफ है, मौज से घूम रहे हैं। हर व्यक्ति एक नेता को पकड़ लिया है जो पावरफुल है, उसके साथ फोटो खिंचाता है और गुंडा राज का तांडव का टेलर प्रतिदिन बिहार के हर इलाके में दिखा रहा है। और आरक को आप देखते एग्जाम्पल है। शक्ति जी, एक चीज बताइए हमको, आप सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं। चुनाव आयोग के जो बैठा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं। देखिए, बात सुन लीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं। चुनाव आयोग गलत फैसला दे रहा है, चुनाव में धांधली कर रहे हैं। जज जो फैसला दे रहे हैं वो महिलाओं के भी खिलाफ दे रहे हैं। जिसने कभी फैसला दिए हैं कि महिलाओं के ब्रेस्ट को पकड़ना या नाड़ा तोड़ना अपराध नहीं आता है। इस तरह के फैसले आ रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे इन चीज़ों से आप? एक सवाल उठा है, सवाल देश के हित में है, डेमोक्रेसी के हित में। जब चुनाव आयोग चेयर लीडर बन जाएगा
तो उसकी स्वैच्छता, संवैधानिक उसका जो मर्यादा है सब भंग होता दिखाई पड़ेगा। संवैधानिक संस्थाएं सत्ता की ड्योढ़ी का प्रतिदिन का विजिटर नहीं होता। इसीलिए बिहार देश के अंदर में एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो विकसित देश, इस देश के दुनिया के अंदर में अब चुनाव ईवीएम पर नहीं करा रहा है। वो समस्या का जिस दिन हल हो जाएगा ना, सब चेयर लीडर की कहानी खुल करके सामने आएगी।